हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बच्चों, आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो है भौतिक विज्ञान की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है बेटा समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन ए प्लेन सरफेसेस। आज इस चैप्टर में हम बेटा आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं और प्रकाश को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। आज हम इतने टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा बेटा कि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th दोनों के लिए फायदेमंद है, दोनों में ये चैप्टर है। तो ये जो पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेज, इसमें जो पहला टॉपिक है प्रकाश क्या है बेटा, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान यानी संवेदनाओं को जागृत करने का काम करता है। उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश के वैसे दो स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होता है जिसे बेटा नेचुरल सोर्सेज कहते हैं, और एक मानव निर्मित स्रोत होता है। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आता है बेटा, प्राकृतिक स्रोत में जैसे सूर्य, तारे आदि, और मानव निर्मित स्रोत में क्या आते हैं, जैसे मोमबत्ती हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, ये सब आपके जो है मानव निर्मित स्रोत है। तो चलिए पहले प्रकाश क्या होता है इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश, लाइट, प्रकाश क्या है? तो हमने कहा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जागृत करता है, प्रकाश का है। क्या बताया बेटा हमने कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है, या हमारी संवेदनाओं को जागृत करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो इसे प्रकाश की स्रोत की बात करें बेटा, तो प्रकाश के जो स्रोत होता है, लाइट ऑफ सोर्सेज, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत लाइट ऑफ सोर्सेज, लाइट ऑफ सोर्सेज। तो लाइट ऑफ सोर्सेज क्या है, इसमें से मुख्य तो है एक प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आता है बेटा, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत माने जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से हैं प्रकाश के स्रोत, सूर्य, तारे, सूर्य, तारे, ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। अब मानव निर्मित स्रोत क्या है बेटा, मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत क्या है, प्रकाश का मानव निर्मित जो स्रोत है बेटा वह जो है जैसे मोमबत्ती हुआ, मोमबत्ती हुआ, विद्युत बल्ब हुआ,
मोमबत्ती विद्युत बल्ब, मोमबत्ती विद्युत बल्ब, ये क्या है बेटा? मानव निर्मित स्रोत है। वैसे प्रकाश को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश को दो वर्गों में बांटा गया बेटा। जैसे पहला है इसमें आपका दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा लूमिनस, क्या कहते हैं? लूमिनस सोर्सेज। लूमिनस सोर्सेज। तो दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यानी जिनका बेटा स्वयं का प्रकाश, यह कह लीजिए जिनका स्वयं का प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे आप कह लीजिए सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि, ये क्या है बेटा? दीप्त प्रकाश स्रोत है। और दूसरा है बेटा इसमें अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन लूमिनस सोर्सेज। दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको कहते हैं बेटा नॉन लूमिनस सोर्सेज। क्या कहते हैं? नॉन लूमिनस सोर्सेज। यानी अगर आपको दीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा याद है बेटा तो समझिए हमें अदीप्त प्रकाश स्रोत की भी परिभाषा याद है। यानी दीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा क्या बताया कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या कहेंगे कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, केवल नहीं छोड़ दीजिए, वह अदीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा हो गई। यानी वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे बेटा आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं चंद्रमा, कांच। यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, दूसरे से प्रकाशित होते हैं, उन्हें कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद हम आपको बताते हैं कि प्रकाश के गुण क्या है। चलिए अब हम प्रकाश के गुण देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या है। तो प्रकाश का पहला गुण तो यह बेटा, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। पहला गुण क्या है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो पहला गुण इसका यह है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में, परंतु इसकी माने प्रकाश की उपस्थिति, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे बेटा कोई अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में क्या रखा है, कौन कौन सी वस्तु रखी है यह हम नहीं देख पाते, लेकिन जैसे ही प्रकाश जलता है वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। दूसरा इसका जो गुण है बेटा कि प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। दूसरा गुण क्या है बेटा इसमें कि प्रकाश सरल रेखा में गति करती है, प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। यानी प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करती है। जैसे बेटा कोई टार्च है, अगर आप टार्च मारेंगे तो उसका प्रकाश बिल्कुल सीधा जाएगा, टेढ़े मेढ़े नहीं जाएगा, सीधा जाएगा। इससे पता चलता है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करती है, गति करती है। और इसका जो अगला गुण है बेटा कि प्रकाश के संचरण, संचरण माने चलने के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वहां से चलता है, क्या उसके लिए कोई तार लगा है? कुछ नहीं। इसीलिए कहा गया प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा गुण यह है कि प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण माने होता है बेटा चलना, संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बेटा तीसरा गुण। और इसका चौथा गुण क्या है कि प्रकाश बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। चौथा क्या है, प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है, गति करती है। यानी प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती हैं, गमन करती हैं। अगला है कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों, यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। पांचवा क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है।
इसका मतलब है, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, लेकिन यही चाल अगर साफ पानी है तो इसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगी, गंदा पानी है तो इसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगी, कांच एकदम साफ है तो उसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगी, अगर कांच घिसा हुआ है तो उसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगी। इसीलिए कहा गया कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगला पॉइंट है छठा कि प्रकाश चमकदार तल से जब भी टकराते हैं तो वहां से क्या हो जाता है बेटा, परावर्तित हो जाती है। प्रकाश विभिन्न माध्यम, जब प्रकाश किसी चमकदार तल से टकराती है तो वहां से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जब प्रकाश किसी चमकदार तल से टकराती है तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यानी जब भी कोई प्रकाश किसी चमकदार तल से टकराएगी तो वहां से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और अगला है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलती है बेटा और जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है। जैसे जब प्रकाश विरल से सघन में आएगी अविलंब की ओर झुक जाएगी, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हो जाएगी। यही कारण देखिए, किसी बाल्टी में या टब में अगर हम पेंसिल डालें या कोई छड़ डालें तो टेढ़ी दिखाई देती है। ये प्रकाश के जो है जो चाल है अलग अलग माध्यमों में इसी कारण होता है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अगला गुण है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित माने अपने मार्ग से हट जाती है, विचलित हो जाती है। अगला गुण है बेटा इसका, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बेटा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। और एक इसका और महत्वपूर्ण गुण है प्रकाश का बेटा, वह यह है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 स्टांग से 6000 स्टांग होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 स्टांग से 6000 स्टांग तक होती है। यह था बेटा प्रकाश का गुण। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम पढ़ाते हैं प्रकाश का